ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ताकि वहां जो पानी होती है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। पानी कहाँ से, लोग हल्का होते हैं और कुछ पानी लोग लेके भी जाते हैं, तो पानी का ही यूज करके वहां पे ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो हमारा इंटरनेशनल स्टेशन है वहां पे ऑक्सीजन गैस साइंटिस्ट लोगों के लिए कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अभी सुनते जाइएगा, ये था फर्स्ट मेथड, देखना भी ध्यान से। सर जी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, शायद आपके मन में प्रश्न ना उठा हो, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि सर हमें तो बचपन में पढ़ाया गया था कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आप जब पानी में इलेक्ट्रोड्स डालोगे तो वाटर जो है, आप जानते हैं ना वाटर जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी में। जिसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व होगा, जिसमें आयंस होते हैं, दैट इज गुड। आपने पढ़ा होगा रेन वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद आ रहा है? लेकिन रेन वाटर प्योर वाटर होता है। पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत, जब रेन वाटर ऊपर नीचे आ रहा होगा तो बहुत सारे आयन से मिलते हुए आता है, तो उसको छुओगे करंट, तार डाल के सर ने सिखाया था कि तार डाल दो नंगी, इसके अंदर झटका जाएगा, साला नंगे हो जाओगे, ठीक है? तो इसलिए भैया ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस ही नहीं होते हैं। उसको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है। अब सुनना ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, यहां ध्यान दो। द सेकेंड मेथड जो है इसका वो है इलेक्ट्रोलिसिस, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। क्या लिखा मैंने इस बार? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब मैं यहां ध्यान दीजिएगा, सीखना है अपने को। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl जब मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है इस बार कि इस बार मैंने उस पानी में क्या घोल दिया है, नमक घोल दिया, ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो सके, बढ़ जाए। क्या मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी? कहीं पढ़ाया ना आपको? रिडॉक्स में पढ़ा, रिडॉक्स तो मैंने पढ़ाया नहीं अच्छा आप लोगों को। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है? 10th वाला याद है? तो वो तो गलत है। गलत है, बात यही है। 10th वाला याद है, 10th वाला याद है तो उसका काम हो जाएगा, खींच लेंगे। देखिएगा ध्यान से, एनोड की बात करते हैं और कैथोड की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कैथोड, हमारे पानी में कौन कौन से आयन है विजुअलाइज करो आप। एक्वस NaCl के टाइम में पानी में Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा और OH-। तो मेरे भाई ये दो दावेदार होंगे कैथोड के, क्योंकि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। Na+ ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, क्योंकि +1 से +2 पे तो जाएगा नहीं, H+1 से +2 पे तो जाएगा नहीं, मतलब ये दोनों रिडक्शन के दावेदार हैं। तो रिडक्शन मतलब कैथोड के दो दावेदार हैं, Na+ और H+। और मेरे भाई एनोड के दो दावेदार कौन है, Cl- एंड OH-। क्या ये बात समझ में आती है आपको? कौन किसका दावेदार है, कैसे सोचा मैंने, क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि भैया Na+1 पे ऑलरेडी है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। H+1 पे ऑलरेडी है, वो +2 पे कोई सेंस ही नहीं बनता है। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों के पास सिर्फ क्या ऑप्शन है, रिडक्शन का, यहां जाएंगे। तो इन दोनों के पास क्या ऑप्शन होगा, ये यहां जाएंगे। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में ही कि सोडियम को तो ऑक्सीडाइज होना पसंद है, सोडियम को क्या पसंद है? तो क्या सोडियम को रिड्यूस होना पसंद है क्या? नहीं। तो इन दोनों में रिड्यूस होना किसको पसंद होगा, हाइड्रोजन को। किसको पसंद होगा? तो सोडियम रिड्यूस नहीं होता है, कौन रिड्यूस होता है सर? तो इसका मतलब कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी अपने को, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑक्सीडेशन की, किसकी बात हो रही है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ही घटिया होती है। ये जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो वहां आपको सारी वैल्यूज याद कराई जाएंगी। फिलहाल मैं इसको बता रहा हूं एज अ डेटा। क्या याद रखना है आपको कि हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ही कम। यहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो कौन होगा, हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, दो लोग। तो कौन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, क्लोरीन। तो यहां पे कौन सी गैस मिलती है, Cl। जेई ने सवाल क्या पूछा, देखा ध्यान से। जेई ने पूछा कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl करते हैं तो उस सॉल्यूशन का पीएच घटता है, बढ़ता है, रिमेन सेम, क्या होता है? सवाल ये आया जेई में। तो सोचो एक बार के लिए कि पानी के अंदर दो चीजें थी, H+ और OH-। ठीक है, H+ जिम्मेदार होता है एसिडिक नेचर के लिए और OH- जिम्मेदार होता है। एक न्यूट्रल पानी में H+ और OH की मात्रा क्या होती है, सेम, ताकि उसका पीएच कितना जाता है, 7। अब यहाँ पर जो H+ था वो तो सारा क्या होते जा रहा था, उड़ते गया। H+ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2, उड़ गया, चली गई भाई।
H2 गैस चली गई, दुखी नहीं होना है, H2 गैस चली गई, तो उस पानी में क्या बचा? OH माइनस बच रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं कि समय के साथ जैसे समय पास होगा H प्लस का अमाउंट कम हो जाएगा और OH माइनस का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर OH माइनस का अमाउंट बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक, सो pH विल ग्रेजुअली इंक्रीज विथ टाइम। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नॉर्मल वाटर, ये प्रेफरेबल तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या डाल दिया थोड़ा सा उसके अंदर? NaCl। NaCl डालने पे क्या क्या हो पता लग गया आप लोगों को। और अल्टीमेटली pH क्या होता है? समय के साथ बढ़ता है, ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस। नोट करिए, अब Na प्लस तो जिम्मेदार होना pH के लिए। pH के लिए जिम्मेदार कौन है? H प्लस एंड OH माइनस। Na प्लस हो Cl माइनस उस समय क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this was the second method. एक बार आंसर दिखाना यार। हो गया? तीसरा मेथड लिखिए, थर्ड मेथड। एक स्टेटमेंट लिखनी है आपको जो जेई ने बहुत बार पूछी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखिए एक बार। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ warm solution of barium hydroxide, electrolysis of warm solution of barium hydroxide, electrolysis of warm solution of barium hydroxide using nickel electrode, using nickel electrode। इस स्टेटमेंट को आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है? इसमें निशान लगा दो। ये जेई मेंस में 2 बार आ चुकी है स्टेटमेंट, इसलिए इसका ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है? ये इसका इलेक्ट्रोलिसिस निकल इलेक्ट्रोड, हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। कुछ खास रिएक्शन यहाँ देखो, हाइड्रोजन गैस और कैसे बनती है यार? किसी मेटल को रिएक्ट करा दो एसिड के साथ, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, वो आप जानते हैं। कुछ खास रिएक्शन यहाँ देखिए ध्यान से। CH4 क्या पकड़ा मैंने? CH4। इसको अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्ट कराऊं, किसके साथ? स्टीम। स्टीम का मतलब तापमान क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, 1270 केल्विन। और हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? निकल। सुनते जाना पहले। यहां मिलता है अपने को CO प्लस H2। क्या मिलता है बोलो मेरे भाई? इस गैस को बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? याद रखना, वाटर गैस में वाटर नहीं होता है। वाटर गैस में बोलो, वाटर गैस में वाटर। सुनते जाना ध्यान से। वाटर गैस या फिर इसको बोलते हैं सिन गैस। क्या बोलते हैं? सिन गैस का मतलब पूरा है कि सिंथेसिस गैस। क्या मतलब है इसका? क्योंकि ये गैस आगे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है काफी सारी चीजों को सिंथेसाइज करने के लिए, इसलिए क्या नाम है इसका? सिन गैस। और इसको हमने मीथेन की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तब ये गैस मिल रही है, जिसको हमने क्या बोला? वाटर गैस। सुनते जाना भी ध्यान से। यहां मैंने मान लो कार्बन लिया, कोयला सॉलिड फॉर्म में, इसको भी रिएक्ट कराया वाटर के साथ,
अगेन तापमान बहुत ज्यादा रखा 1270 केल्विन, वापस से सेम गैस मिलती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? क्यों ऐसा बोलते हो सोचो एक बार। क्योंकि यहां पर कोयला इस्तेमाल हुआ था। क्या इस्तेमाल हुआ था? कोयला। और उस कोयला को जो सॉलिड फॉर्म में था तुमने कन्वर्ट किया गैसियस फॉर्म में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? देखते जाना ध्यान से। तुमने इस वाटर गैस को पकड़ा, वाटर गैस में CO होता है, H2 होता है। तुमने इसमें और H2O डाल के फिर से इसको हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, ठीक है? ये वापस से बना देता है CO प्लस H2, मतलब अंदर का जो H2O भी होगा वो भी किसमें टूट गया? H2 में टूट गया। तो क्या मिलता है फिर से अपने को? CO प्लस H2। सुनना ध्यान से, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ CO2 प्लस H2 मिलता है। देखो एक बार, हाँ वही बिल्कुल CO2 मिलता है इसमें, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ देखो, ये तुम्हारी वाटर गैस थी। कौन सी गैस थी? और तुमने वाटर गैस को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया। वाटर गैस इज कन्वर्टेड इनटू CO2 गैस। दिख रहा है आप लोगों को? तो वाटर गैस इज शिफ्टेड इनटू अनदर गैस, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सुनना ध्यान से, वाटर गैस को हमने शिफ्ट कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, या फिर इसका नाम होता है बॉश प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बॉश प्रोसेस। जेई ने सवाल क्या पूछा है? अब उसकी बारी। एक तो सवाल इन सब का आया हुआ है कि सिंथेटिक गैस क्या होती है, बॉश प्रोसेस क्या होता है, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है, लेकिन मेजर सवाल सुनो यहाँ पर ध्यान से। इस गैस का नाम क्या बताया मैंने आप लोगों को? वाटर गैस। इस गैस का नाम क्या होता है? सुना होगा आप लोगों ने कभी बचपन में, प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गैस बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस। सवाल क्या था? सुनो ध्यान से। सवाल ये था कि इन दोनों में से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है? किसकी? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? किसको हीट करने से वो ज्यादा हीट देगा। दोनों में CO गैस तो सेम ही है, लेकिन अलग गैस कौन कौन सी है? H2 और N2। आपको इतना आइडिया होगा कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल गैस नहीं होती, वरना हमारे एटमॉस्फेयर में 78%। तो मान लो इस भाई का अगर दिल भी जल रहा होता तो पूरे कमरे में आग लग जाती। बात समझ में आ रही है? और आपने ये तो पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है क्या होती है? फ्लेमेबल, वो तुरंत से आग पकड़ लेती है। तो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी? वाटर गैस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू। दोबारा से यहाँ देखो, सब कुछ सबको ध्यान देंगे, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। हाइड्रोजन को बनाने का पहला तरीका था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वो मेथड इतना एफिशिएंट क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें प्योर वाटर यूज हो रहा था, एंड प्योर वाटर इज हमने क्या डाल दिया उसमें? थोड़ा सा नमक, एक्वस एसिड डाल दिया। हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होती है? कैथोड पर। कैसे सोचना पता लग गया आपको? कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक पूछेंगे? तीसरा हमने लिखा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के वार्म सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। याद रहेगा? इनके नाम को देखो, इनके नाम से तुम्हें याद होनी चाहिए रिएक्शंस। कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या मतलब है? कोयला को गैसिफाई कर दिया, तो कोयला को गैसिफाई कर दिया। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन मतलब वाटर गैस को शिफ्ट कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? अब पहला हम लोगों ने क्या लिखा है कि वाटर गैस कैसे बन रहा है? तो सिंपल सी बात है, मीथेन में हमने क्या डाल दिया? स्टीम। कोई दिक्कत? दोनों में ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी सर? वाटर गैस। नोट करिए चीजों को। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब एक बार फिर से इस चैप्टर की रिवीजन करते हैं, पूरा चैप्टर दिमाग में लाते हैं। क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज बताया तो लिखवाया था पॉइंट एक। किसमें? इसमें उसको मैंने समझाया नहीं, मैंने क्या कहा? नोट करना। वो नाम से एग्जाम में पूछता है। हाँ, क्वेश्चन देखना एक बार।
क्वेश्चन देखना भाई एक बार, सब पता लग जाएगा। वाटर गैस पे तो आया होता है। अब पता लग जाएगा, हो जाएगा। अब सब सारे सवाल हो जाएंगे। अब जो सवाल पूछे थे अब सारे सवाल हो जाएंगे सब। वाटर गैस के नीचे क्या लिखा है? सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस, क्योंकि उससे हम लोग लैब में काफी कुछ सिंथेसाइज करते हैं, बहुत जगह उसका यूज होता है। और दोनों में कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा किसकी होती है? क्योंकि जो H2 गैस है दैट इज अ फ्लेमेबल गैस और N2 गैस आग नहीं पकड़ती है सर, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग उल्टा याद करेंगे दोस्तों। शुरुआत करेंगे D2O से। कॉपी खोलिए अपनी, जहां आपने D2O लिखा था। D2O में 3 पॉइंट सिखाए थे आपको। D2O कैसे बनता है? एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जल्दी बोलो एक बार सब लोग। एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे बनता है? कहां पर यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर। और उसकी 3 रिएक्शंस बहुत सिंपल सी हैं। याद है रिएक्शन आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं डाई हाइड्रोजन की। तो डाई हाइड्रोजन को बनाने का पहला तरीका क्या था बताइए? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एनोड पे कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस। एनोड पे हमेशा होती क्या है? ऑक्सीडेशन। और कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन। कैथोड पे क्या होता है सर? कौन सी गैस मिलती है? ये मेथड इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमने क्या डाल दिया उसके अंदर? थोड़ा सा NaCl डाल दिया। अब उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? एनोड पे Cl2। लिखवाया आप लोगों को? कॉपी देखो। एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? Cl2। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। टाइम के साथ सॉल्यूशन का pH बढ़ते जाता है। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद एक पॉइंट आपको रटवाया मैंने आप लोगों को। कौन सा पॉइंट था बताइए? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग कौन सा इलेक्ट्रोड? निकल इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, कोल गैसिफिकेशन। ऐसे सोचो कि कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा? कोयला को हम लोग गैसिफाई करेंगे और कौन सी गैस बनाएंगे दोस्तों? CO प्लस H2। सिन गैस बनाएंगे या वाटर गैस बनाएंगे? वाटर गैस में वाटर होता है क्या? नहीं। अच्छा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है बताइए? हमने वाटर गैस को वाटर डाल के शिफ्ट कर दिया। किसमें शिफ्ट कर दिया दोस्तों? CO2 प्लस H2 में। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस में किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है? वाटर गैस की। कोई दिक्कत यहां तक? आते हैं H2O2 पे। H2O2 को बनाने के 3 तरीके। पहला तरीका बेरियम पेरोक्साइड। दूसरा तरीका बाइसल्फेट आयन की इलेक्ट्रोलिसिस और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने से कौन सा एसिड मिलता था? कैरोज एसिड। H2SO5। पार्शियल से H2SO5 मिलता था। पार्शियल से H2SO5 प्लस H2SO4। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बातचीत करें, तीसरा मेथड क्या था? 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। उसको रिड्यूस करेंगे 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन और फिर उसको वापस ऑक्सीडाइज करेंगे, H2O2 मिल जाएगा। H2O2 के सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा क्या डालते थे उसमें? यूरिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहानी खत्म हो गई। और पीछे चलते हैं। वाटर पढ़ा हम लोगों ने। वाटर में जो हमारा हार्डनेस होता है कितने प्रकार के होते हैं? टेम्परेरी एंड टेम्परेरी को रिमूव करने के 2 तरीके। कौन कौन से? बॉइलिंग एंड फ्लार। परमानेंट को रिमूव करने के कौन कौन से? पहला वॉशिंग सोडा मेथड, सेकंड वाज कार्गन मेथड, थर्ड इज आयन एक्सचेंज मेथड, फोर्थ इज सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है? सिंथेटिक रेजिन में पहले पानी कहां से पास होता है? कैटायन एक्सचेंजर से। कैटायन एक्सचेंजर में रेजिन का नेचर क्या होता है? वहां से निकलने वाले पानी का नेचर क्या होता है? उसको फिर कहां से पास करते हैं? बेसिक रेजिन से। और वहां पे अनायन एक्सचेंजर होता है। वो याद आ गया आप लोगों को? इन 6 मेथड में से किस मेथड के अंदर हमारा जो सॉल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है? कार्गन्स मेथड में। मैग्नीशियम किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता था बॉइलिंग के टाइम पर? हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद हो गया आप लोगों को? वाटर जो होता है वो नॉर्मल आइस, नॉर्मल तापमान पे
हेक्सागोनल। ठंडा कर दो क्यूबिकल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाइड्राइड्स दिमाग में पिक्चर आ रही है? तीन प्रकार के, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक। आयोनिक में सारे आयोनिक नहीं होते हैं, दो को छोड़कर, दो से कोवेलेंट होते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद कोवेलेंट में तीन हिस्से थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप 14, इलेक्ट्रॉन रिच 15, 16 एंड 17। उसके बाद आता है मेटालिक। मेटालिक वाले में हाइड्रोजन गैप था 7, 8, 9। ग्रुप 6 से सिर्फ क्रोमियम। हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है और कंडक्टिविटी पेरेंट मेटल से कम होती है। याद आ गया? उसके बाद क्लासिफिकेशन न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे, ऑर्थो एंड पैरा। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? पैरा, क्योंकि उसमें स्पिन क्या होती है? ऑपोजिट। ऑर्थो में स्पिन सेम रहती है। ठीक है, याद आ गया आप लोगों को? तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उससे पिछली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। तो बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी क्या था बताइए? एटॉमिक, नेसेंट, ऑक्लूडेड। एटॉमिक का तापमान 3000 से 5000। याद आ गया सब कुछ उसके बारे में? फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +1, -1, 0। +1 वाले को प्रोटॉन बोलते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, पानी में जाके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O+। कोई दिक्कत यहाँ तक? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? ट्रिटियम। हाफ लाइफ 12.3। कौन से पार्टिकल्स निकालता है? चैप्टर समाप्त। तो एक बार के लिए पूरा चैप्टर दिमाग में हो चुका है। कोई समस्या है इसमें? सर पूछ रहा है कि the OOH bond angle in H2O2। तो क्या दिक्कत है? सर और ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब डेटा के फॉर्म में दिखाओ है।